अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरी ट्रेड थी गोल्ड की ना। ये चेक करें, मैं आपको अभी समझा देता हूँ ये मैंने कैसे एंट्री ली है। ठीक है, ये गोल्ड की 1 मिनट टाइम फ्रेम में या 5 मिनट में आप इजीली ना ये कैचअप कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू में चले जाते हैं। ट्रेडिंग व्यू में मैं यूज़ करता हूँ जो इंडिकेटर है वो लीड टाइमिंग का है, जो भी आप लंदन किल जोन वगैरह जो भी है आप यूज़ करें। अच्छा, बेसिकली लीड कहता है कि एशिया बिल्डअप करे, उसके बाद इंड्यूस करे, और इंड्यूस के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो मिटिगेशन ब्लॉक होगा वहां से हमें एंट्री मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही सीन हुआ है। बेसिकली हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लीड भी यही काम करता है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ना आप एशिया को फाइंड करोगे, एशिया की लिक्विडिटी फाइंड करोगे। तो यहाँ पे आपको सिंपल बिल्डअप आपको चैनल दिख रहा होगा। ये सिंपल मैं एक्चुअली बना देता हूँ चैनल। ये सिंपल 3 टॉप वाला चैनल है। ठीक है, ये बिल्डअप कर रहा है एशिया। ठीक है, एशिया बिल्डअप किया, नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो होने के बाद मार्केट ने इंड्यूस किया, मतलब कि ये ब्रेक स्ट्रक्चर के होने के बाद इंड्यूस कर रही है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है, मार्केट ने ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट दे दिया, मतलब कि यहाँ पे सेलर भी ट्रैप हुए, बायर भी ट्रैप हुए। अच्छा, अब बेसिक एसएमसी अगर आपको पता होगा तो बेसिक एसएमसी में आपको ऑर्डर ब्लॉक का पता होगा। ठीक है, अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक के आने के बाद बेसिक एसएमसी के बाद वो भी ट्रैप हो गया। ठीक है, ट्रैप होने के बाद मैंने एंट्री कैसे फाइंड की, सिंपल है। अच्छा, जैसे इंड्यूसमेंट हो गया, माइनर बोलो या मेजर, ये मेरे लिए मेजर इंड्यूसमेंट थी। ठीक है, मेजर इंड्यूसमेंट होने के बाद यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये मैं इंडिकेटर ऑफ कर रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ये चैनल जब बना है ना, चैनल चैनल बनने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक था 5 मिनट का। ठीक है, 5 मिनट के ऑर्डर के ब्लॉक के बाद मार्केट इंड्यूस कर रही थी ट्रैप्स को, एसएमसी को भी खत्म कर रही थी। उसके बाद स्वीप होने के बाद मार्केट नीचे आई है, चौच जो भी आप कहते हैं, शिफ्ट होने के बाद ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। ये होने के बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो पड़ा हुआ है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे, जो भी कहेंगे। अच्छा, इंड्यूस होने का एक और भी तरीका है। इंड्यूस का कैसे पता चलेगा, जब ट्रेंड लाइन इंड्यूस होगी कैसे पता चलेगा? वेक्टर वेक्टर कैंडल कौन सी होती है? वेक्टर कैंडल वो होती है जो इम्बैलेंस बनाए, मतलब कि ये इम्बैलेंस बना रहा है, इम्बैलेंस बना रहा है, ये नीचे की तरफ आया फिर वापस ऊपर की तरफ। ये जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, ये वेक्टर कैंडल है, मतलब कि ट्रैप होंगे यहाँ पर, बायर सेलर ट्रैप होंगे। ठीक है, एक मतलब कि सेलर हमारे पास यहाँ पे इंटर हो गए हैं। तो फिर ये देखें, यहाँ पे ये नीचे मैं बेसिकली ना लिक्विडिटी पे काम करता हूँ, क्योंकि मैं ये ट्यूटर हूँ नहीं जो मैं आपको सही तरीके से समझाऊं। मेरा बेसिकली मैं वकार आसिम है, पाकिस्तानी है, लेकिन वो इंग्लिश में उसकी वीडियो होती है, आप यूट्यूब में वो भी चेक कर लें, WWE के नाम से उसका चैनल है। ठीक है, ये देखें, ये भी ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, मतलब कि बैंड कर रहा था, ये ट्रेंड लाइन बैंड कर रहा था। ये सारे बायर पड़े हुए हैं, देखो ब्रेकआउट के बाद ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एंट्री हुई, ब्रेकआउट वाले एंटर हुए, वो ऊपर जा रहे हैं, फिर वापस ब्रेकआउट हुआ एंटर, यहाँ पे ये सारे एसएल इन लोगों ने यहाँ पे लगा थे, यहाँ पे एसएल आ गया, यहाँ पे एसएल आ गया। अब ये एसएल तो मार्केट ने लेने थे। ठीक है, रिटेलर्स के ये देखें, ये इक्वल हाई बने हुए हैं, ये इक्वल हाई बने हुए हैं, इक्वल लॉ, सॉरी इक्वल लो बने हुए हैं। ये अब मार्केट ने लेने थे, ये इंड्यूसमेंट थे, छोटे छोटे ये इंड्यूसमेंट मार्केट ने लेने थे। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे हमें मिल गया मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये पड़ा हुआ है, और यहाँ से मैंने सेल की एंट्री लगाई थी। और इसके लिए एक और भी हम एंट्री हेल्पर जो कहलाता है, लीड का एंट्री हेल्पर या इंड्यूसमेंट साइकिल का है, वो एंट्री हेल्पर से हम हेल्प लेके यहाँ से हम लोग ट्रेड ले सकते थे। तो ये सिंपल है, लॉजिक कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये ट्रेड थी मेरी 1/9.5, मतलब कि 1/10 रेशियो की मेरी ट्रेड थी। ठीक है, ये सिंपल है।